क्या मौजूद वज़ीर ट्रांसपोर्ट मास ट्रांजिट सिंध असकराम जवाब देंगे कि कम उम्र रक्षा चिंची और ड्राइवर बगैर लाइसेंस रोड पर चला रहे हैं जो कि हादसे का शिकार हो सकते हैं, इसकी रोकथाम के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? ट्रैफिक वाले इनसे ऐसा लगता है कि ट्रैफिक वाले इनका चालान भी नहीं करते, क्योंकि आपको भी पता है, हमको पता है कि इस कराची में सिस्टम कौन सा चल रहा है। मंथली सिस्टम चल रहा है, मंथली पैसे आते हैं सर। और जो ट्रैफिक के आपके पास 2 मिनट है सर, प्लीज जल्दी करें। कॉल तो 1 मिनट भी नहीं हुआ। चलिए आप बोले तो मैं नहीं बोलता था। आपको सबसे ज्यादा टाइम मिलता है बात करने के लिए, मोहब्बत है आपकी, सबसे ज्यादा टाइम मिलता है। इशू भी तो अहम है कराची के, हमारा काम ही यही इशू पे बात करना। स्पीकर साहब, जो ट्रैफिक के एहलकार हैं वो जगह पे नहीं खड़े होते, जो स्कूल की छुट्टी के टाइम होता है ट्रैफिक अलग साइड में खड़े होते हैं, वो शिकार की तलाश में खड़े होते हैं। जी मिनिस्टर साहब। थैंक यू स्पीकर साहब। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त ने बात की कि कम उम्र के बच्चे, सवाल इनका ये था मेन कि कम उम्र के बच्चे जो चिंची चलाते हैं, रक्शे चलाते हैं, तो इस पर क्या हुकूमत कर रही है। तो और फिर उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को भी लताड़ दिया। हालांकि ट्रैफिक पुलिस डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अंडर नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं अगर इस पूरी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा किसी को काबिल रहम और मैं समझता हूँ सबसे इज्जत के बायस समझता हूँ तो वो हमारे ट्रैफिक के पुलिस एहलकार हैं, जो 40-40 डिग्री, 45-45 डिग्री में, 50-50 डिग्री में सड़क पे खड़े होकर उस पॉल्यूशन, जिस पॉल्यूशन को आप और मैं पैदा कर रहे हैं, उसमें खड़े होकर बेचारे जिस तरीके से खिदमत कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी गुजारिश होगी कि हम, होता है अच्छे बुरे लोग हर जगह पे, हम पूरे उस महकमे को जो है वो लताड़ ना दें, हमें उस महकमे की इज्जत करें, उसको हम ओन करें। आपको याद है जब कराची में बीच में रिसेंटली इनको भी टारगेट करना शुरू कर दिया गया था, ट्रैफिक पुलिस वाले एहलकार खड़े होते थे, उनको लोग सड़कों पे गोलियां मारते थे बेचारे को। तो इन लोगों ने, बेचारों ने अपनी जान हथेली में रखकर एक तनख्वाह पे, लेकिन वो खड़े होते हैं, जिस तरीके से वो अपनी इस पूरे सिस्टम में वो बेचारे सर्वाइव कर रहे हैं, इस महंगाई के दौर में भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम अगर इस तरह कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं ना, तो वो पूरा महकमा थोड़ा डीमोरलाइज हो जाता है। तो मेरी सिर्फ ये आपसे इल्तिजा होगी। आ जाए जी सवाल पे जी हुकूमत क्या कर रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अगेन चालान वगैरह जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट करती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 304 चालान किए गए हैं। ये सिर्फ आपको पिछले 1 साल की बात बता रहा हूँ। 1 जनवरी 2024 से लेके 30 अक्टूबर तक, कल तक की डेट है, मतलब 8 महीने की यह रिकॉर्ड है कि 304 चालान हुए हैं जो जुवेनाइल, जो छोटे बच्चे चला रहे हैं, और ये 9,12,000 रुपये सरकार ने उसमें वसूल किए हैं। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस जो लोग एज उनकी है और वो जिनके चालान हुए हैं, वो 1860 लोगों को चालान हुए हैं, जिससे 37,20,000 रुपये गवर्नमेंट को जमा हुए हैं। और चिंची रिक्शा की जिसकी बेसिक आपने वो की, उसमें 60 चालान हुए हैं, जिससे 1,20,000 रुपये जो है गवर्नमेंट को वसूल है। तो टोटल 47,52,000 रुपये जो है वो गवर्नमेंट ने वसूल किए। स्नैप चेकिंग भी की जाती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जानिब से और SMTA की जानिब से। PTA, RTA, DRTS जो भी हमारे हैं इदारे, वो व्हीकल पे जो है वो रूट परमिट भी चेक करते हैं, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स भी चेक करते हैं, जो एक्सेस फेयर देते हैं वो भी चेक करते हैं। ये पूरा एक सिस्टम है। लेकिन मैं आपको एक थोड़ी बात वाज़ेह कर लूँ। आपने सवाल में ये पूछा कि बच्चे जो चिंचियाँ चलाते हैं, चिंची पे मैं वाज़ेह कर लूँ, ये 2 दिन पहले भी सवाल था और ये मैं असेंबली के फ्लोर पे कह चुका हूँ कि हुकूमत की तरफ से चिंचियों पे पाबंदी थी, लेकिन क्योंकि अदालत के स्टे ऑर्डर की वजह से उनको शहर में ये चिंचियाँ चलाने दी जा रही है। तो इसमें बेहतर ही होगा, मेरे दोस्त एक लॉ मेकर हैं, एक पार्लियामेंटेरियन, आप खुद पार्टी बने अदालत में, आप कोर्ट में पार्टी बने और बोलेंगे जी ये चिंचियों पे जब पाबंदी है तो एक इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप चिंची इसको क्यों अलाउ करते हैं। उसके बावजूद भी हमने जो है मेन आर्टरीज पे चिंचियों को पे पाबंदी लगाई हुई है। आपको शारा फैसल पे चिंची नज़र नहीं आएगी, आपको मेन आपके बड़े रोड्स में चिंची नज़र नहीं आएंगी। जो छोटी गलियाँ, छोटे रास्ते हैं, वहाँ पे चला रहे, वो भी ट्रैफिक पुलिस बेचारे वो किस तरह मेंटेन करते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन आपने सवाल मेरे भाई सिर्फ किया कि बच्चे चिंचियाँ चला रहे हैं या रिक्शाएँ चला रहे हैं।
मेरी गुजारिश होगी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस मुआशरे में बच्चे मोटरसाइकिल्स भी चला रहे हैं, बच्चे लैंड क्रूजरें भी चला रहे हैं, बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चला रहे हैं, कम उम्र बच्चे चला रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी वालिदैन की है, पेरेंट्स की है, आपकी और हमारे बच्चे भी अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो हम जिम्मेदार हैं। हम क्यों नहीं देख रहे, हम आंखें बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? अगर मासूम बच्चा गाड़ी चलाएगा और एक्सीडेंट होगा तो वो कत्ल में शामिल होगा, वो कत्ल कहलाया जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज मर्डर। अगर कोई लाइसेंस होल्डर जिसके पास गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस है उससे कोई हादसा हो जाता है तो वो एक्सीडेंट कहलाता है। ये अवेयरनेस उन पेरेंट्स को होनी चाहिए, ये अवेयरनेस उन सारे घर के बड़ों को होनी चाहिए कि जो मासूम बच्चों को या अगर बाइक देते हैं या मासूम बच्चों को गाड़ी की चाबी देते हैं जो कि अंडर एज है, तो उससे खुदा ना खास्ता कोई हादसा होगा तो वो मर्डर, कत्ल के ज़मरे में आता है। तो इसलिए बराए मेहरबानी वो वालिदैन को, ट्रैफिक पे ही मैं पहले भी कह चुका था जी कि हम असल अवेयरनेस हमें खुद को होनी चाहिए कि हम लोग खुद ट्रैफिक कवानीन की किस तरीके से पासदारी करते हैं।